एक घटना अभी पिता ने बेटे को कहा ओम कि भाई मैं देख रहा हूं। बेटे ने कहा कि बंद करो। पिता ने कहा नहीं, थोड़ा सीरियल देख रहा हूं। 88 साल के पिता, कानपुर की घटना है, कल परसों की। वो किसी सीरियल को देखने में मस्त थे। बेटे ने 2-4 बार मना किया और गुस्से गुस्से में फौजी बेटे, रिटायर्ड फौजी ने, उसने लिया बंदूक और अपने बाप को सिर्फ टीवी बंद ना करने के कारण से खत्म कर दिया। ऐसी भयंकर घटनाएं। कानपुर की एक घटना दूसरी जो अभी पकड़ी गई। 5 साल पहले एक दोस्त ने, शराब के व्यापारी ने, और जिससे लेना देना था कुछ, उसको खत्म कर दिया और दीवार में चुन दिया। दीवार के अंदर मार करके और ईंट खड़ी कर दी। और अभी 2-4 दिन पहले एक केस खुला, पता पड़ा तो क्या सिर्फ हड्डियां निकली 5 साल बाद। कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या सोचते हैं, कैसे व्यवहार निभाना, कैसे रिश्ते निभाना, जरा भी नहीं सोचते हैं। इसलिए संवेदनाएं जरूरी हैं, वात्सल्य जरूरी है, सहयोग जरूरी है। सब सुखमय जीवन जिए, ऐसी मंगल भावना। ज्ञानियों, जब तक तत्वबोध नहीं है, आत्मशोध नहीं है, तब तक केवल प्रतिशोध होता है। अगर आत्मबोध हुआ है, आत्मशोध हुआ है, तो प्रतिशोध की भावनाएं नहीं होती हैं, बदला लेने की भावनाएं नहीं होती। और इसलिए आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं, तत्व ज्ञानी बनो, पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों का शरण लो। उनके मार्गदर्शन में तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा, जीवन का शोध होगा, प्रतिशोध का निरोध होगा। यहाँ पर एक सुंदर गाथा है 122 नंबर पर भावपाहुड़ में। झाणहि पंचमी गुरवे, झायहि पंच विगुरवे, मंगल चौ शरण लोय परी अरिये, नर सुर खेयर महिये, आराहण नाय गे वीरे। शुद्धात्मा एवं पंच गुरु का ध्यान धर इस लोक में, वे परम मंगल परम उत्तम और वे ही शरण हैं। पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान कर, इस लोक में वे ही उत्तम हैं, मंगल हैं, शरण हैं। आप कहोगे कैसे? इस दुनिया में कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिनके जाप से, विचार से, चिंतन से मन का त्राण होता है, स्फूर्ति और ऊर्जा बढ़ती है। और उनमें हम शीर्ष पर रखना चाहें तो नमोकार महामंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोई सौ साहुणम। ये पंच परमेष्ठी हैं, ये पंच महागुरु हैं, ये पंच मंगल हैं, उत्तम हैं, शरण हैं। और इनकी महिमा में कहा, वास्तव में इसमें किसी व्यक्ति को वंदन नहीं किया है। श्री महावीराय नमः बोले तो प्रभु महावीर को वंदन हुआ, आदित्य वर्णाय नमः बोले तो आदित्य वर्ण आदिनाथ को, सूर्य को वंदन हुआ। लेकिन इसमें अरहंतों को वंदन, कर्म शत्रुओं को जो उन्होंने खत्म किया है, नष्ट किया है, ऐसे कोई भी महापुरुष हैं उनको वंदन है। 4 घातिया कर्मों को, घातिया कर्म रूपी अरि शत्रुओं को हनन किया है, वो अरहंत हैं, उनको नमस्कार। सिद्धों को वंदन, जो सिद्ध हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, 8 कर्मों का नाश जिन्होंने किया है, ऐसे सिद्धों को वंदन, नमस्कार। सिद्धों के लिए नमस्कार, आचार्यों के लिए नमस्कार।
आचरण से परिपूर्ण हैं, मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं, संसार की जंजाल से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। आचार्य परमेष्ठी आचरणवान उपाध्याय, जिनके पास पढ़ कर के लोग तत्व की शिक्षा पाते हैं, हित अहित को समझते हैं, कार्य अकार्य का विवेक पाते हैं, वैराग्य के सूत्र पाते हैं, वो द्वादशांक ज्ञानी उपाध्याय परमेष्ठी। और साधुओं को वंदन हो। साधु जिनकी साधना की धुन है वो साधु, संत जो परम शांत हैं वो संत। ऐसे साधु जनों को जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, जिन्हें ज्ञान ध्यान की ही रुचि लगी हुई है, संसार की रुचि जिनकी खत्म हो गई है, आत्मदृष्टि जिनकी जागी है, ऐसे साधु परमेष्ठियों को वंदन हो, नमस्कार हो साधुओं के लिए, लोक के सब साधुओं के लिए। और धवला जी के हिसाब से अगर इस पद को सबके साथ जोड़ दिया जाए तो लोक में जितने अरहंत हैं, जितने सिद्ध हैं, जितने आचार्य हैं, जितने उपाध्याय हैं, जिन्हें सर्व साधु जन हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। और इसकी महिमा में जो कहा, एसो पंच नमुक्कारो सब्बप्पाव प्रणासनो मंगलाणम च सवेशिम परमम हवई मंगलम। ऐसे ही फिर चत्तारी मंगल पाठ है। उसको भी कोई पाठ में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत विशेष स्मरण की जाप की वस्तु जरूर है। चत्तारी मंगलम, चार मंगल हैं। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। ये चार मंगल हो गए। मंगल मतलब जो दंगल को खत्म कर दे वो मंगल, और दंगल मतलब जो मंगल को खत्म कर दे। मम का मतलब होता है पाप, कष्ट, दुख, इसको जो मिटा दे। गाल्यतीति मंगलम, ममम पापम गाल्यतीति, ये मंगल है, पापों को नष्ट करता है, इसलिए मंगल है। अथवा मंग मतलब होता है आनंद, खुशी, प्रसन्नता को जो लाए। मंगलातीति मंगलम, प्रसन्नता को जो लाए। ये अरहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म जीवन में मंगल को लाते हैं, दुखों को मिटाते हैं, इसलिए मंगल कहलाते हैं। अरहंत मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु मंगल हैं। अब साधु मंगल हैं तो आचार्य उपाध्याय मंगल हैं कि नहीं? अरे साधु ही हैं वो भी। आचार्य उपाध्याय पहले साधु हैं, बाद में किसी जिम्मेदारी के कारण से वो आचार्य उपाध्याय कहलाते हैं। ये मंगल हैं। जिन धर्म मंगल है। कौन सा जिन धर्म? केवली पंडितो धम्मो मंगलम। सर्वज्ञ ने, केवली भगवान ने जो कहा है, ऐसा जिन धर्म मंगल है। ऐसा नहीं चलेगा कि ये तो अनादि है, इसे तो किसी ने कहा ही नहीं है, वेदों को तो किसी ने लिखा ही नहीं है। बिना लिखे कैसे बन गए? कहाँ से आ गए? ऐसा नहीं चलेगा कि किसी अधपगले आदमी ने कुछ कह दिया और आपने लिख लिया और शास्त्र बन गया। किसी छदमस्त ने, जिसे केवल ज्ञान सर्वज्ञता नहीं मिली है और उसने कुछ कहा है और वो प्रसिद्ध हो गया, वो मंगल नहीं है, वो कथन वास्तविक नहीं है। जिन धर्म मंगल इसलिए है क्योंकि है केवलियों ने कहा है, और केवली किसी एक आदमी का नाम नहीं है, अपितु जो सर्वज्ञ हो गया, केवल ज्ञानी हो गया, वो केवली कहलाया। और उनने जो कहा है ऐसा धर्म मंगल है, मनगढ़ंत बातें नहीं। फिर मंगल के बाद आते हैं उत्तम। कौन से उत्तम हैं?
चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमा। कितने हैं उत्तम? इस दुनिया भर में उत्तम भी चार ही हैं। चार हैं कि पांच? देखो गिनो। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम। अरे चत्तारी मंगलम तो ये वारत है, पर उसका एक प्रारंभ है, सूचना है। मंगल चार हैं, चार मंगल हैं, चार उत्तम हैं। पहले नंबर कौन उत्तम है? अरहंत भगवान उत्तम है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उत्तमोत्तम है। सिद्ध भगवान उत्तम है, उनसे भी बड़ा, उनसे भी श्रेष्ठ, उनसे भी मंगलकारी कोई नहीं है। अब अरहंत सिद्ध की तुलना नहीं करना। ये तो संसार में सकल पदार्थों में जो उत्तम है उनकी बात कही है, तो अरहंत भी उत्तम हैं। वे केवल ज्ञानी, समोषण में उपदेश आदि देते हैं। सिद्ध भी उत्तम हैं, साधु परमेष्ठी उत्तम हैं। क्यों उत्तम है जी? क्यों उत्तम है? क्योंकि अनुत्तमों के बीच से भी निकल चुके, सामान्य संसारी जनों के ऊपर तैर रहे हैं। दुनिया मोह माया में उलझी है और वो मोह माया के पार गए हैं। इसलिए साधु जन गृहस्थों के बीच में रहते हुए भी उत्तम हैं। गृहस्थों के बीच माने कभी गांव में भी आते हैं, कभी चर्या को भी जाते हैं श्रावक के घर, फिर भी उत्तम है। क्योंकि वो अनुत्तमता की रुचि खत्म हो गई, वेद विज्ञान हो गया, उत्तम स्वरूप को पहचान लिया, इसलिए उत्तम है। और केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमा। केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म ही सर्वोत्तम है। जिन धर्म, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार की बात, भेद विज्ञान, रत्नत्रय की बात, 18 दोषों से रहित अरहंत भगवान, सर्व दोषों से रहित सिद्धालय में विराजित सिद्धा, रत्नत्रय की परम साधना करने वाले साधु और जन जन के कल्याण में निमित्त बनने वाले जिन धर्म, ये मंगल हैं, उत्तम हैं, शरण हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं चार की शरण में जाता हूँ। किसकी शरण में जाता हूँ? पवज्जामि, प्राप्त होता हूँ। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितो। चार की शरण में सबसे पहले कौन लिया शरण में? अरहंत भगवान शरण हैं। मैं उनकी शरण को उपलब्ध होता हूँ, उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। सिद्ध भगवान शरणभूत हैं। क्यों शरण हैं साहब? क्योंकि वो किनार पर खड़े हैं, उस पार खड़े हैं, उस पार पहुंच चुके हैं। और हम सागर में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। अगर हमने उनका हाथ थाम लिया, उनका शरण थाम लिया, तो हम पार हो जाएंगे। जो खुद गोते लगा रहे संसार में, वो शरण नहीं हो सकते। अशरण हैं सभी इस दुनिया में, चक्री सरक्री और विज्ञानी है शरण आपको स्वयं आप, यह बतलाती जिन बरबाणी। पंच परमेष्ठी या निज आत्म जग में शरणा दोय। निज आत्म और पंचगुरु जग में शरणा दोय। अरहंत शरण है, सिद्ध परमेष्ठी शरण। सिद्ध हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं। वह संसारी जीव जो टोटल प्योर हो गया है, परिपूर्ण हो गया है, सारे विकारों को, दोषों को निकाल करके वो सिद्ध, वो अरहंत शरण हैं। वे साधु परमेष्ठी शरण हैं, जो साधु भगवंत निज आत्मा की शरण में गए हैं। धन्ना ते भयवंता, स्वरूप की रुचि जिन्हें लागी है, लागी लगन खुद से, और वो धर्म शरण है, जो धर्म निर्दोष है,
निरपेक्ष है, अहिंसा प्रधान है, अनेकांतमयी है और भेद विज्ञान का मोक्ष मार्ग रत्नत्रय का बोध कराने वाला है। ऐसा जिन धर्म मंगल है, जयवंत हो। और कोई नहीं है मंगल उत्तम शरण। दुनिया के लोग किस किस की शरण में भागे जाते हैं? कहने में थोड़ा बुरा लगता है, सच्चाई भी थोड़ी कम होगी, लेकिन काफ़ी सही है। जितने ज़्यादा अमीर आदमी, जितने ज़्यादा बड़े डॉक्टर के पास गए, वो उतने जल्दी मरे। कोरोना से कम मरे, कोरोना की डर और डॉक्टर के पास जाने से ज़्यादा मरे। और उसकी तो कंडीशन बिगड़ती देख करके ही डॉक्टर लोग आजकल हाथ खड़े कर देते कि भाई अब 1-2 दिन के मेहमान हैं, भले वो जी जाए, वेंटिलेटर से उतर के बाहर निकला और कहो वो खड़ा हो जाए, वो डॉक्टर ने कुछ नहीं किया है, स्वास्थ्य सही नहीं किया उसका, अपनी किस्मत, अपनी शक्ति, अपने भाग्य से खड़ा हो गया, लेकिन वो तो घोषणा ही कर देते। डॉक्टर शरण नहीं है, मास्टर शरण नहीं है, ऑफिसर शरण नहीं है, दुनिया में कोई मंत्री संतरी शरण नहीं है। क्षण भर को भले किसी तरह की सहायता इनसे मिलती हो, लेकिन वो सब खुद भी अशरण हैं, खुद भी दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए सच में जो शरण हैं, ऐसे जिन धर्म की शरण में जाएं, निज आत्म स्वरूप की शरण में जाएं, तत्वबोध की शरण में जाएं, ज्ञानमय निज आत्मा की शरण में जाएंगे तो भला होगा, कल्याण होगा। मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ, परम स्वस्थ हूँ, परम सुखी हूँ, परम आनंदमय हूँ। ऐसे सकारात्मक चिंतन करने से जीवन में शांति और निरोगता बढ़ती है। और मैं दुखी हूँ, बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, इसी टाइप से सोचते रहने से, उस टाइप की विचारधारा से कमजोरी बढ़ती है, क्लेश बढ़ता है। इसलिए परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि करें, परिपूर्ण स्वभाव में रमने जमने का पुरुषार्थ करें। कुछ ना हो तो क्षण भर को आत्मचिंतन और पंच परमेष्ठी भगवान का जाप करें। उत्तम मंगल और शरण का स्मरण करें। अरहंत की शरण में जाएंगे तो निजात्मा का स्मरण होगा, सम्यक मरण होगा, सम्यक जीवन होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।